बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में आज हमारा थर्ड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हमने कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज डिस्कस करेंगे। कैथोड रेज की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने जो है कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात को जो है वो स्टडी करना स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। कैथोड रेज जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और ये कैथोड रेज के सरफेस से परपेंडिकुलर जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। ये आपको इस डायग्राम में जो है एरोज नज़र आ रहे हैं। ये जो है एरोज शो करते हैं कैथोड रेज को। कैथोड रेज किस साइड को जा रही हैं, स्ट्रेट लाइन जा रही हैं और ये एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि स्ट्रेट लाइन जो है ये मूव करती हैं और ये कैथोड की सरफेस से परपेंडिकुलर जो है वो जा रही होती हैं। परपेंडिकुलर मीन्स अगर दो चीज़ों के दरमियान 90 का एंगल हो तो हम उसको कहते हैं वो परपेंडिकुलर है। जैसे ये इज्यूम कर लें कि ये कैथोड सरफेस है और इससे ये जो रेज इमिट हो रही हैं वो स्ट्रेट जा रही हैं, तो वो इसके साथ कौन सा एंगल क्रिएट कर रही हैं, 90 का एंगल क्रिएट कर रही हैं। मीन्स ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। कैथोड रेज जो हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मूव करती हैं, हमेशा सीधा जाती हैं और ये कैथोड की सरफेस के साथ 90 का एंगल क्रिएट करती हैं, वो इसके साथ परपेंडिकुलर होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर कोई जो है ओपेक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में प्लेस कर दें, हम रख दें, तो ये शार्प शेडो क्रिएट करती हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे ना ये समझ लें कि ऑब्जेक्ट टू टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट और एक होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट मीन्स शफाफ, जिसके आर पार चीज़ें हमें नज़र आती हैं। जैसे हमारा ग्लास विंडो, उसकी हमें आर पार चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और सेकंड टर्म है इसमें ओपेक। ओपेक हम कहते हैं गैर शफाफ चीज़, जिसके आर पार हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी में से लाइट पास नहीं हो सकती, बल्कि हमारी बॉडी में से ये जो है लाइट का इमेज क्रिएट होता है, शेडो क्रिएट होता है। तो ऐसे ही कैथोड रेज जो हैं अगर उनके रास्ते में हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें, रख दें, तो ये जो है शेडो क्रिएट कर देती हैं, इमेज बना देती हैं। तो ये इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि ये कैथोड रेज हैं, इनके रास्ते में ये मेटल क्रास प्लेस किया हुआ है, हमने मेटल क्रास रखा हुआ है जो कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से लाइट पास नहीं होगी। तो क्या होगा, कैथोड रेज जो हैं वो शेडो क्रिएट कर देंगी, एक इमेज सा बना देंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। अगर हम कैथोड रेज के सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट कर दें, हमने यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, ये एक नेगेटिव प्लेट नज़र आ रही है आपको और एक नीचे पॉजिटिव प्लेट नज़र आ रही है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्रिएट किया हुआ है कैथोड रेज के सराउंडिंग में। अगर हम कैथोड रेज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दें तो ये जो है डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती हैं, बट इस प्रॉपर्टी में हम कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर दें तो कैथोड रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। मीन्स वो सीधा मूव नहीं करेंगी, बल्कि वो क्या करेंगी, बेंड हो जाएंगी, वो मुड़ जाएंगी। कौन सी प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये हमें पता है कि जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं और जो अपोजिट चार्जेस हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है और ये किसकी तरफ जाएंगी, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट करेंगी। तो प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि ये जो रेज हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर हम जो है इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। तो ये क्या शो करता है, दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो ये प्रॉपर्टी शो कर रही है कि कैथोड रेज क्या हैं, इन पर कौन सा चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इन पर कौन सा चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। कैथोड रेज को जिस भी बॉडी पर हम फॉल करवाएंगे ये उस बॉडी का टेम्परेचर रेज कर देंगी, बढ़ा देंगी, इंक्रीज कर देंगी। जैसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को अगर हम जो है सनलाइट में रखें तो सनलाइट में रेडिएशंस की वजह से
वो हीटअप हो जाती है वो चीज़, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही ये कैथोड रेज जो हैं, जब भी किसी बॉडी पर हम इनको फॉल करवाएंगे, जब भी किसी बॉडी पर ये पड़ती हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर ये इंक्रीज़ कर देती हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी होती है। जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज बाय मास रेशो। ये जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये ई स्टैंड्स फॉर चार्ज एंड एम स्टैंड्स फॉर मास। तो जे थॉमसन ने जो है इन रेज का चार्ज भी कैलकुलेट किया था और इनका मास भी कैलकुलेट किया था। चार्ज ये तो हमें पता चल गया है कि इन पर कौन सा चार्ज है, इन पर नेगेटिव चार्ज है, बट स्पेसिफिक वैल्यू होगी इस चार्ज की, तो उसने वो वैल्यू कैलकुलेट की थी कि ये स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, और इनका मास भी कैलकुलेट किया था। क्योंकि ये मैटर है तो मैटर का मास तो होगा, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का उसने कैथोड रेज का उसने मास भी कैलकुलेट किया था। और बाद में कहा था कि ये जो चार्ज और मास आया है ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के इक्वल है, इसी वजह से कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है ऑलमोस्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब भी ये रेज जो हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये जो है उसकी वॉल के साथ हिट करती हैं, टकराती हैं, तो उसके अंदर ये एक लाइट सी, ग्लो सी, रोशनी सी प्रोड्यूस कर देती हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है इन रेज की कि ये जब हिट करेंगी इसकी वॉल के साथ तो ये जो है रोशनी सी, आपको इस डायग्राम में नज़र भी आ रही है, ये इसने लाइट सी प्रोड्यूस कर देती हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है एनर्जी। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि ये बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देती हैं और ये लाइट भी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है इट वाज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो है पता चला हमें कि सेम टाइप की रेज जो हैं वो हमेशा इमिट होंगी, नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस फिल की हुई है या हमने कौन सा कैथोड यूज़ किया हुआ है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा एक जैसी रेज ही इमिट होती हैं। कैथोड रेज हमेशा एक जैसी ही निकलेंगी, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम जो सी मर्ज़ी गैस यूज़ कर लें उसके अंदर, हम हीलियम यूज़ कर लें, हम ऑक्सीजन यूज़ कर लें, नाइट्रोजन गैस यूज़ कर लें, हमेशा एक ही जैसी रेज जो हैं वो इमिट होंगी। और कैथोड भी जो सी मर्ज़ी मेटल का बना हो, आयरन का बना हो, जो है आयरन का बेशक वो बना हो, या जिंक या कॉपर, जो सा मर्ज़ी मेटल का इलेक्ट्रोड बना हो, इससे भी हमेशा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमेशा एक जैसी ही रेज इमिट होंगी। तो ये हमने इसकी 7 प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिस्कस कर ली हैं। प्रॉपर्टीज़ के बाद जो है क्या जो है इसका कंक्लूजन साइंटिस्ट ने क्या रिज़ल्ट निकाला था वो हम देखते हैं। All these properties suggested that the nature of cathode rays was independent of the nature of the gas present in the discharge tube or material of the cathode. साइंटिस्ट ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने जो है डिस्कस की हैं इनसे बाद में ये सजेस्ट किया गया था कि कैथोड रेज की नेचर जो है वो इंडिपेंडेंट होती है दो चीज़ों के, गैस की जो नेचर है उसके भी, और कैथोड का जो ये जो है दो चीज़ों के इंडिपेंडेंट होती है, गैस की नेचर की और मटेरियल जो है हम यूज़ कर रहे हैं कैथोड का। मींस कैथोड जो सी मर्ज़ी हम मेटल का बना सकते हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, और गैस भी जो सी मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक जैसी नेचर की कैथोड रेज इमिट होंगी। सेकंड जो कंक्लूजन आया था, द फैक्ट दैट दे कास्ट द शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट सजेस्टेड दैट दीज आर नॉट रेज बट दे आर फास्ट मूविंग मटीरियल पार्टिकल्स, दे वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जब हम ओपेक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में प्लेस करते हैं तो ये क्या करती हैं, शेडो क्रिएट करती हैं, जिससे हमने ये रिज़ल्ट निकाला कि ये जो हैं सिर्फ रेज नहीं हैं बल्कि ये बहुत फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हैं जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन्स ही कहा गया था। ये कैथोड रेज बेसिकली क्या हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन्स ही कहा जाता है इनको, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। Since all materials produce same type of particles, it means all the materials contain electrons. क्योंकि हम जो सा मर्जी मटीरियल यूज़ करें, हर मटीरियल के अंदर जो है एक जैसे उसके जो है इलेक्ट्रॉन, एक जैसे उसके रेज मीट हो रही हैं, इट दैट्स मीन कि हर मटीरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन मस्ट प्रेजेंट होता है। एज वी नो मटीरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, हेंस द इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स।
ये हमें पता है। वो कहता है ये हमें पता है कि जितने भी मैटर्स होते हैं, हर मैटर के अंदर एटम मस्ट प्रेजेंट होता है। मैटर के अंदर एटम जो है वो बेसिक यूनिट है, तो हर एटम के अंदर 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मस्ट प्रेजेंट होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, इसका बेसिक पार्टिकल है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। तो हमने ऑलमोस्ट 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आज डिस्कस की हैं इनकी, तो इनमें से एनी 5 आप जो हैं वो राइट कर सकते हैं। ड्रा लेबल डायग्राम शोइंग प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। तो डायग्राम भी आपकी बुक पर भी बनी हुई है 28 पेज पर, तो आप उसको एज इट इज़ जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज, और कैथोड रेज पर कौन सा चार्ज आता है, तो ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस की है बात कि इन पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। हाउ इट वाज कंक्लूडेड दैट कैथोड रेज आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है इसका आंसर मैंने मेंशन किया हुआ है, लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया है। आई होप यू गॉट इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।